हम लोग तैयार हो गए, हम लोग जा। क्या हुआ दीदी, आप उदास क्यों लग रहे हो? नहीं, आपको भी चलना है शिमला तो बोलिए, चक्कर चलाऊं? देव को भी साथ में ले लेते हैं। ओके सैम, नहीं जानना मुझे। हाँ, वैसे भी दीदी देव से जहाँ मिलती होगी वो जगह ऑटोमेटिकली शिमला हो जाती होगी। That's a good one. दीदी, अगर आप इसलिए उदास हो कि हम लोग शिमला जा रहे हैं तो डोंट वरी, जस्ट चिल। हम लोग आपकी शादी की सेरेमनी शुरू होने से पहले आ जाएंगे, वी प्रॉमिस। चले सर, चलो चलो चलो। बाय दीदी, टेक केयर। जस्ट चीयर अप, हम लोग जल्दी आते हैं, ओके? बाय। कम ऑन, वी गेटिंग लेट। बाय बाय दीदी। बाय। अरे पम्मी, कल रात को क्या हो गया था? क्या हुआ कल रात? तू तो सामान लेके मेरे यहाँ आने वाली थी, कह रही थी वहीं सोएगी। वो मुझे नींद आ गई सिमरन, तो मैं यहीं रुक गई। पहले नींद आ गई थी, फिर सपनों में देव आ गया होगा, हमारा पत्ता तो कट गया। अब आपकी शादी होगी तो हमारा क्या होगा, राम जाने। मेरी शादी का किस पर क्या असर होता है, ये मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है। तेरी और देव की शादी से सब बहुत खुश हैं, और जब मुझे पता चला कि तेरी भी लव मैरिज है तो मुझे तो बहुत खुशी हुई। तुझे तेरा प्यार मिल गया। पता है सिमरन, इस दौरान मुझे कुछ और भी हासिल हुआ है जो बहुत प्यारा है। क्या? एक दोस्त, जिसकी दोस्ती प्यार की बराबरी कर सकता है। किसकी बात कर रही है तू? रोहन मल्होत्रा। रोहन? सिमरन, हाँ वही, जिससे मेरी सगाई हुई थी। तू नहीं जानती सिमरन, उसने मेरे और देव के प्यार के खातिर कितना सैक्रिफाइस किया, सिर्फ मैं और रोहन जानते हैं, और अब तू भी। मुझे बड़ी हैरानी हो रही है कि जैसे मेरी शादी के वक्त मैं राज के बारे में बात करती थी, उसी तरह तू रोहन के बारे में कर रही है। मैं देव के बारे में ज्यादा सुनना चाहूंगी, क्योंकि तुझे देव के साथ जिंदगी गुजारनी है। इंसान को अपने फ्यूचर का दावा नहीं करना चाहिए सिमरन, नसीब बुरा मान जाता है। क्यों ऐसी बातें कर रही है पम्मी? कितनी रुकावटों के बाद तो तुझे तेरा प्यार हासिल हुआ है। हाँ। पर मुझे एक बात बता सिमरन, तेरी भी तो लव मैरिज हुई है ना? मेरे सर पर हाथ रख के कह, तू खुश है? कुल सिमरन, मैंने चाय बनवा दी है जी, चाय पीकर जाइए। आना सुख जी ठीक नहीं है। पता नहीं आपके जी को क्या हो गया है। जी अपनी मर्जी का मालिक है, उसका मूड खराब है तो खराब है। मैं सतीश के यहाँ होकर आ रहा हूँ। क्या हुआ नाना जी को? पता नहीं क्या हो गया है इन्हें, कल रात खाना भी नहीं खाया। जब से तुम्हारे घर से लौटे हैं कुछ उखड़े उखड़े बुझे बुझे से हैं। सिमरन बेटा, कल तो तुम दोनों वहां पे थी, वहां कुछ ऐसा हुआ कि? बिल्कुल नहीं नानी जी। अभी तुम्हें क्या लगता है कुछ ऐसा? नहीं 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 बीजी, बिल्कुल नहीं। नहीं, बात तो कुछ जरूर है जो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है। फिर एक नई अड़चन पम्मी की शादी में। मेरा रब्बा क्यों मेरी बेटी को इतनी तकलीफ दे रहा है, क्यों इतने इम्तिहान ले रहा है उसके। इतनी अच्छी इतनी आज्ञाकारी है मेरी बच्ची, पर पता नहीं क्यों। बाबूजी, आप देव और पम्मी की शादी करा दो, आगे जो होगा देखा जाएगा। इस तरह तैश में फैसले नहीं किया करते कुलजीत। सतीश ठीक कह रहा पुत्र। बाबूजी, हमारे पास सिर्फ दो चॉइसेस हैं, या तो हम अपनी लाडली पम्मी की खुशी देखें या अपनी प्रेग्नेंट बेटी सिमरन की जिंदगी की परवाह करें। फैसला आपके ऊपर है बाबूजी। जिंदगी में कितने बड़े बड़े फैसले लिए, कभी कोई तकलीफ नहीं हुई। अब मैं क्या बताऊं पुत्र कि मुझे बाईं आंख ज्यादा प्यारी है या दाईं आंख।
कौन सा हाथ मुझे ज्यादा अजीज है, बायां या दायां? पुत्र, शरीर में तो बायां दायां होता है, मेरी पम्मी, मेरी सिमरन, वो तो दोनों मेरे जिगर के टुकड़े हैं। मुझे दोती और पोती में कोई फर्क नजर नहीं आता पुत्र। मुझे दोनों की खुशियां चाहिए। बता ना मम्मी, देख अब ज्यादा नाटक मत कर। हाँ, मैंने तो तुझे अपनी लव स्टोरी डिटेल में बताई थी, और एक तू है जो देव का जिक्र तक नहीं कर रही। जानती है, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ था जब मुझे पता चला तेरा और देव का इश्क मेरी शादी में हुआ है। सच कहूँ, तेरी लव स्टोरी को देखकर तो ऐसा लगता है कि किसी भी लव स्टोरी में सबसे अच्छा दौर वो होता है जब आपको किसी से और किसी और को आपसे इश्क हो रहा होता है। और सिमरन, पिछली बार जो खुशियाँ मैंने तेरे चेहरे पर देखी थी वो इस बार नजर नहीं आई। रात से प्यार करके तो जितनी खुश थी उतनी खुश तो शादी करके नहीं लग रही है। तेरी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है पम्मी। तो फिर सिमरन, क्यों हम चंद दिनों के इश्क के लिए शादी करके जिंदगी भर का कमिटमेंट कर लेते हैं? तेरी बातें सुनकर तो लगता है जैसे तू देव के प्यार से बाहर आने की कोशिश कर रही है। नहीं नहीं, अरे मैं तो दरअसल शादी के बाद वाली जिंदगी इमेजिन करने की कोशिश कर रही हूँ। शादी से कुछ दिन पहले दिमाग का इस ट्रैक पर आना आसार अच्छे नहीं लग रहे। अच्छा, मुझे एक बात बता तू, मान ले अगर तुझे मौका मिलता है इस शादी से बाहर निकलने का, मेरा मतलब है अगर तेरा नसीब तुझे बेहतर जिंदगी ऑफर करता है तो क्या तू इस जिंदगी से बाहर आना चाहेगी सिमरन? अगर उस जिंदगी में राज है तो, वरना आई एम नॉट इंटरेस्टेड। कई बार ऐसा हुआ है, झगड़े में राज मुझे छोड़ने की बात करता था तो मैं अंदर तक दहल जाती थी। पर किसी पे इतना डिपेंड करना क्या ठीक है सिमरन? मैं इसे प्यार कहती हूँ बुद्धू। मैं तो चाहती हूँ तेरी जल्दी से शादी हो जाए। तू नहीं जानती पम्मी, तेरे यहाँ आ जाने से मेरी जिंदगी कितनी संवर जाएगी। कुछ पता नहीं होता ना सिमरन कि आने वाला कल अपने साथ क्या ला रहा है। और मलिक साहब कैसे हैं? मैंने सोचा कि हम आ गए हैं, इसकी खबर दे दूं आपको। हाँ हाँ, देव आया था ना एयरपोर्ट। जी हाँ, मैं तो सोचती हूँ देव और पम्मी की शादी की तारीख हम लोग मिलकर ही तय करें तो अच्छा है। अरे बहन जी, ये तो आपका बड़प्पन है कि आपने हर बात हम पे छोड़ी हुई। फिर भी मैं चाहूंगी कि शादी की तारीख दीदी को 2-4 दिन देव के घर जाने से रोक। देव के घर जाने से रोको? क्यों? मैं आस्था बात कर रहा हूँ, तू जोर से क्यों बात कर रही है? हाँ, पर देव के घर जाने से क्यों रोकूं? कोई वजह है तभी तो कह रहा हूँ ना मैं। जब वक्त आएगा तो वजह भी बता दूंगा। फिलहाल तो किसी बहाने से उसे रोक। सब ठीक तो है ना जी? सुख अगर ठीक होता तो मुझे ऐसी बात करने की जरूरत क्या थी? कौन? बाबूजी, क्या हम आपको 2 मिनट डिस्टर्ब कर सकते हैं? ओ मेरा पुत्र, ओ मेरा बच्चा, तुम सारी जिंदगी मुझे डिस्टर्ब कर सकते हो। ए मेरा लाल। ओ पुत्र, मेरी जिंदगी का कोई ऐसा दरवाजा ना तो था ना है जो मेरी बच्चियों को मेरे पास आने से रोक सके। पर बाबूजी, हम सब यही चिंता कर रहे हैं कि आप इतने परेशान क्यों हैं? नहीं पुत्र, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, मैंने कहा था ना, कोई बात नहीं है। अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो जब से नाना जी आए ना मुझसे 2 मिनट बात किए ना मेरे पास बैठे हैं। पुत्र, मैंने ये खामखा की बात में उलझा हुआ था। वही तो मैं पूछ रही हूँ, ऐसी कौन सी बात है? मैं तो पम्मी के मुंह पे कहती हूँ आप उसे ज्यादा प्यार करते हो और मुझसे नहीं। सिमरन, ऐसे क्यों बोल रही है तू? एक्चुअली नाना जी मेरे साथ तो कभी रहे ही नहीं, हमेशा तेरे साथ रहे हैं। बाबूजी, अभी तो आपको ये प्रूफ करना ही पड़ेगा कि आप सिमरन को भी उतना ही प्यार करते हैं जितना मुझे। सिमरन, तू ये बात तो मानती है कि तू पम्मी से पहले पैदा हुई थी, ठीक है ना? और तेरी पैदाइश के साथ साथ मैं ग्रैंडफादर बना था, यानी नाना।
मुझे याद है जब तूने बोलना शुरू किया तो तूने फोन पर मुझे बड़ी मीठी सी आवाज में तुतला तुतला कहा था, नानू नाना। अब तू मां बनने जा रही है और मैं ग्रेट ग्रैंडफादर। अब हम लंदन चले जाएंगे पम्मी की शादी के बाद, और फिर उस दिन का इंतजार करेंगे जब तेरा बच्चा भी बोलने लायक होगा और अपनी मीठी सी आवाज में कहेगा मुझे, भले नानू भले नानू। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।